नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस पी के स्टडी चैनल पर। आज अपन पढ़ेंगे आपकी एक्सरसाइज नंबर 10। आपकी एक्सरसाइज नंबर 10 है बिंदु पथ। तो आज अपन पढ़ेंगे कि बिंदु पथ क्या होता है, ठीक है। और बिंदु पथ में जो अपने पास में प्रमेय दी गई है उसको किताबी मेथड भी जानेंगे, साथ ही जो अपना मेथड है उसको भी जानेंगे। और ये जो आपकी प्रमेय है 10.1, इसको अपन डेली जीवन में है वो किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, ये भी आज अपन इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों सबसे पहले अपन जानेंगे कि बिंदु पथ क्या होता है, ठीक है। तो बिंदु पथ देखो, बिंदु पथ का मतलब होता है एक किसी बिंदु के बिंदुओं का समुच्चय, ठीक है। समुच्चय अपने पास में बिंदु पथ कहलाता है, ठीक है। किसी बिंदुओं का समुच्चय है ना, उसे अपन बिंदु पथ कहते हैं। बिंदु को देखो, मान लो कोई आप एक व्यक्ति मान लो, ठीक है। कोई व्यक्ति मान लो या आप स्वयं खुद को मान लो, ठीक है। आप स्वयं या खुद को मान लो, कोई व्यक्ति है और उसके बिंदुओं को मान लो दोस्त, ठीक है दोस्त। तो व्यक्ति और दोस्त में देखो किस प्रकार संबंध हो सकता है। जैसे ये व्यक्ति है और ये अपने दोस्त जैसे खड़ा करता है, तो ये अपने दोस्तों को सभी को समान दूरी पे खड़ा कर देता है, ठीक है। एक दोस्त यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, ऐसे, ठीक है। सभी को समान दूरी पे, यानी कि इस व्यक्ति को मैं ए मान लेता हूँ और दोस्त पी क्यू आर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं ना। ये इस व्यक्ति के दोस्त है। तो ये व्यक्ति अपने दोस्तों को जब बोलता है कि भाई तुम सभी हैं, वो एक रेखा में खड़े हो जाओ, ठीक है। समुच्चय बना के खड़े हो जाओ सभी। तो ये सभी इस प्रकार है वो खड़े हो जाते हैं समान दूरी पे। तो समान दूरी पे खड़े हो जाते हैं। तो देखो इनकी सभी की दूरी क्या है कि समान है, ठीक है। आप किसी भी बिंदु को मिला के देख लो, इन सभी की दूरी है ये है होनी चाहिए समान। ये दोस्त ए है, ठीक है। और इस ए दोस्त के लिए ये पी क्यू आर, ठीक है। ये बहुत सारे बिंदु है। तो अब देखो इन बिंदुओं को अपन सभी बिंदुओं को मिलाएंगे तो अपने पास में एक सर्कल है वो बन जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये सही से नहीं बन रहा, परंतु जैसे अपने पास में कोई वर्त होता है, ठीक है। ये अपने पास में कोई वर्त होता है, तो वर्त में देखो ये मूल बिंदु होता है। तो मूल बिंदु से देखो वर्त में अपन देखो ये दूरी होती है, वर्त में सभी दूरी समान होती है ना। वर्त में सभी आर है ना, त्रिज्या होती है वर्त में। इसी प्रकार देखो बिंदु पथ का मतलब भी होता है कि जो व्यक्ति है इसके जो चारों तरफ है ये सभी की दूरियां समान है, ठीक है। मान लो 10-10 मीटर की दूरी पे सभी खड़े हों व्यक्ति, तो ये होता है अपने पास में। इसे कहते हैं अपन, ऐसे बिंदु पथ हो सकता है। या फिर कैसे हो सकता है, ये व्यक्ति या तो सर्कल के रूप में खड़े हो सकते हैं, या फिर मान लो ये ए व्यक्ति है। अब आपके दो दोस्त हो जाए, ठीक है। दो दोस्त हो जाए, दो जिगरी दोस्त हो जाए। तो दो जिगरी दोस्तों के हो जाए, जैसे ए और बी, मान लो कोई दो जिगरी दोस्त है ए और बी, ठीक है। ए और बी, तो ये ए और बी दो जिगरी दोस्त है, तो इनको मिला दिया, ठीक है। अब क्या है कि ए और बी के जो दोस्त है ना, वो जो ए का दोस्त है वो बी का भी दोस्त है, जो बी का दोस्त है वो ए का भी दोस्त है ना। तो जैसे अपन अब कहेंगे कि ए से समान दूरी पे है ना और बी से समान दूरी पे स्थित, जैसे ऐसे मान लो ऐसे कोई हो जाए, ठीक है। इन दोनों की जो ये दोस्ती है इससे समान है ना, तो यहाँ से देखो ऐसे समान हो जाए, ठीक है। तो इन बिंदुओं को अपन यदि मिलाएंगे तो रेखा आ सकती है, ठीक है। अब ये जैसे रेखा नीचे बनी ऐसे ऊपर भी रेखा बन सकती है अपने पास में। तो या तो सर्कल के रूप में आ सकता है बिंदु पथ, या फिर रेखा के रूप में आ सकता है ना। जैसे मान लो ये ए और बी दो बिंदु है, इनको मिलाने वाली रेखा है। तो इस मिलाने वाली रेखा से समान दूरी पे यदि अपन बिंदुओं को ले, ठीक है,
तो अपने पास में देखो समांतर रेखाएं प्राप्त हो जाती है। ये रेखा, ठीक है, यानी इसको पी और क्यू रेखा दे देता हूँ नाम, इसको ए बी, और ये एम एन रेखा हो जाएगी, ठीक है, एम और एन रेखा। तो देखो ए पी है वो समांतर होगी किसके, पी क्यू के, ठीक है, और पी क्यू समांतर हो जाएगी एम एन के, ठीक है। तो अपने पास में देखो यहाँ से ये वाला समीकरण बन गया, यहाँ से ये वाला समीकरण बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो दोस्त हो सकते हैं, एक सिंगल दोस्त हो सकता है, ठीक है। यही अपन जो चीजें हैं वो आपकी जो प्रमेय है, प्रमेय में अपन यही सभी चीजें हैं वो काम में लेंगे, और प्रमेय से संबंधित जो एग्जाम्पल आपके उनको सोल्व करेंगे। तो आपकी जो प्रमेय 10.1 दे रखी है उसको सबसे पहले जो बुक में मेथड दे रखा है, ठीक है, उसे जानते हैं, फिर जो अपना मेथड है, ठीक है, उसे समझेंगे। आपकी प्रश्नमाला 10 में जो अपने पास में प्रमेय दे रखी है 10.1, उसमें देखो क्या दे रखा है, दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है, ठीक है। तो देखो दो दिए गए बिंदु है ना, जैसे अपन सबसे पहले दो बिंदु मानते हैं, ठीक है, ए और बी, ठीक है, आप कोई भी दो बिंदु मान सकते हो, ठीक है, समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, ठीक है, बिंदुओं। तो यहाँ पे एक देखो अपन एक बिंदु और मान लेते हैं, या तो आप ऊपर मान सकते हो बिंदु या फिर नीचे मान सकते हो, है ना। परंतु देखो अपने पास में शर्त क्या दे रखी है, दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु, है ना। अब ये जैसे इन दोनों को मैं मिलाऊंगा और इस बिंदु को यदि मैं बी से मिला, इसमें कोई पी बिंदु, ए की दूरी यदि 10 मीटर है तो पी से बी की दूरी भी क्या है, 10 मीटर है, ठीक है। ये भाई अपने को प्रश्न में दे रखा है, देखो समदूरस्थ बिंदुओं का, है ना, बिंदुपथ। अब जैसे बिंदुओं का बिंदुपथ, अभी मैं देखो पी एक बिंदु लिया है ना, अब पी के देखो दोस्तों की लिस्ट पूछ रहा है ना, बिंदुओं का बिंदुपथ मतलब दोस्तों की लिस्ट होता है, ठीक है। जैसे फेसबुक पे फॉलोअर्स होते हैं ना, वैसे ही इन बिंदुओं का बिंदुपथ। यहाँ पे देखो क्या होगा, एक से ज्यादा दोस्त, ठीक है, एक से ज्यादा दोस्त मानना पड़ेगा आपको, ज्यादा दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए का भी पी से रिलेशन है, बी का भी पी से रिलेशन है, ठीक है, यानी ये ए और बी आपस में भी दोस्त है और इनका एक अन्य दोस्त कोई पी है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है कि ए और बी है ना, इनके कोई पी भी दोस्त है और पी के अलावा भी कोई अन्य दोस्त है, ठीक है। ये जो अन्य दोस्त है ये क्या है कि देखो बिंदुओं का बिंदुपथ, यानी ये अन्य दोस्त है ना ए और बी के, ये पी से भी वही संबंध रखते हैं जो ए और बी से रखते हैं, यानी कि ये ए और बी को ही उतना ही जानते हैं जितना पी को जानते हैं। तो यहाँ पे देखो इनको पी के है वो सीधा नीचे खड़ा करेंगे, ठीक है। अब ये इन पी के नीचे क्यों खड़ा किया, इनको भी समझते हैं। जैसे मान लो ए और बी है, इसको मैं इस रेखा से मिला दिया, ठीक है, ये पी है, इनके फ्रेंड है, इनको एक रेखा में है और सभी को खड़ा कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यदि इनको एक रेखा में खड़ा करके एक सीधी रेखा बना दी, ठीक है, इनको एक सीधी रेखा बना के उस रेखा पे खड़ा कर दिया और ए और बी को भी खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे देखो अब क्या हुआ, इन सबको देखो मिला दिया ना, तो क्या कह रहा है कि बिंदुओं का वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक, ये देखो रेखा बन गई ना, ये अपने को जो कोण है लंब समद्विभाजक होता है, यानी ये 90 डिग्री है, ठीक है। बस ये आपके है वो प्रमेय दे रखी है। और साथ ही अपने को क्या, यदि ये 90 डिग्री होता है ना जब भी किसी त्रिभुज में, तो ये ए बी है ना, ठीक है, इसको मैं मान लो कोई आर बिंदु नाम दे देता हूँ, ए बी का मान हो जाएगा ए आर प्लस आर बी, ठीक है, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। ए बी है वो दो भागों में हो गई, ए आर और आर बी, ठीक है। परंतु देखो ये ए आर होता है ना, ए आर बराबर आर बी, ठीक है। और क्यों होता है ये, क्योंकि जो पी आर है ना, पी आर ये लंबवत है किस पे, ए बी पे, इस वजह से अपने पास में ये जो ए आर का मान है ये आर बी के बराबर आता है, ठीक है। ये तो आपकी किताब में दे रखा है, ऐसा भाई ऐसा हो तो एक तो कंडीशन ये बनेगी, एक ये 90 डिग्री आपके इसमें दे रखा है और ये वाली जो भुजाएं हैं ये बराबर है और पी का बिंदुपथ देखो। अब देखो इसमें एक और दे रहा है बिंदुओं का बिंदुपथ है ना, और समदूरस्थ बिंदु है
जैसे इस पी के दोस्त है, मान लो यहाँ पे कोई क्यू दोस्त है, यहाँ पे कोई एस है, यहाँ पे कोई वी नाम से दोस्त है, यहाँ पे टी नाम से दोस्त है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं। तो इनको देखो, जैसे मैं एक को टी से मिलाऊंगा और टी को बी से मिलाऊंगा, तो यहाँ पे ये जो बीटी की दूरी है ना, वो 80 के बराबर आएगी हमेशा, ठीक है। बीटी की दूरी 80 के बराबर आएगी, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ना, देखो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु, और देखो पी के नीचे ही बिंदु है, ठीक है। तो ये दूरी क्या है कि समान है, ठीक है। समदूरस्थ दे रखा है यानी समान दे रखी है। तो यहाँ से देखो भले ही इस वी को ऐसे मिला दो, ठीक है, इससे मिला दो, तो ये क्या हो जाएगी, ए बी बराबर क्या हो जाएगी, बी बी, ठीक है। इसी प्रकार देखो आप कोई भी बिंदु ले सकते हो, इनकी सभी की दूरियां समान आएगी। अब ये जो ए आर है ना, आर बी, ये भी इसी से आएगी। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बिंदु ले लेता हूँ, तो वो भी समान, यहाँ पे भी समान, यहाँ पे भी समान, ऐसे करते करते मैं यहाँ तक आ जाऊंगा, ठीक है, यहाँ तक आ जाऊंगा। इससे आर से जस्ट ऊपर एक बिंदु आऊंगा, उसकी दूरी भी तो समान ही होगी ना। जैसे आर से ऊपर दूरी का मान लो कोई जेड बिंदु आ जाए, ठीक है। ये जेड बिंदु की दूरी भी तो देखो समदूरस्थ बिंदु दे रखे हैं, तो यहाँ भी समान आ जाएगी। और यहाँ से देखो करते करते ये आर बिंदु पर पहुंचूंगा, तो देखो प्रश्न में समदूरस्थ बिंदु दे रखा है, तो आर भी बिंदु है ये एकदम बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो ए आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बी, ठीक है। और ये लंबवत तो, और ए आर बराबर आर बी यदि आ जाए, है ना, यानी किसी भी त्रिभुज में यदि ए आर बराबर आर बी है ना, तो जो ये रेखा है ना, ये उस त्रिभुज को वो लंब संधिबाजी करती है, और इससे अपने पास में देखो सिद्ध हो जाता है कि पी आर लंबवत है ए बी के, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपने पास में ये जो चीज थी, ठीक है, ये तो अभी प्रश्न में दे रखी है, ठीक है। परंतु यदि इस प्रश्न में अपने पास में ये सिद्ध करना होता है ना, कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि जो मिलाने वाले रेखाखंड है वो लंब समद्विभाजक होता है ना। ये लंब समद्विभाजक यदि अपने को सिद्ध करना होता, ठीक है, लंब समद्विभाजक, तो अपन देखो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने पास में ए बराबर बी टी, या अपन यहाँ पे देखो ए पी बराबर बी पी, ये अपने पास में दे रखा है, ठीक है। और ऐसे अपन करते करते यहाँ से ए आर बराबर आर बी, ए आर और आर बी भी बराबर, जैसे ये वाले पी बिंदु है, इसी पे तो ये सभी बिंदु है, तो पी से ए की दूरी और बी की दूरी यदि समान है, इसका मतलब आर की ए से दूरी और आर से बी की दूरी भी समान होगी। और यदि आर ए और बी के बीच में बैठा है, ठीक है, और बी के बीच में बैठा है, तो ये आर है, ये ए और बी के लंब समद्विभाजक रेखा पे स्थित होगा, ठीक है। यहाँ से ये आ गया, तो इससे संबंधित अपने पास में देखो प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो मेथड है ये तो आपकी किताब का मेथड है, ठीक है। अब जो मेरा मेथड है ये क्या है वो समझाता हूँ आपको, आपकी बुक का मेथड, ठीक है। तो इसे तो अपन लिख देंगे बुक और मेथड, ठीक है। बुक का मेथड है ये तो, ठीक है। और जो मेरा मेथड है, हमारा मेथड, हमारा मेथड, ठीक है। और हमारा मेथड नंबर हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर मेथड तो ये हो गया। अब मान लो इस प्रमेय का देखो दैनिक जीवन में यूज कैसे कर सकते हैं, कि मान लो आपके स्कूल में कोई लड़कियों का एक समूह हो, ठीक है, उनमें से 2-3 लड़कियां वो आपस में वो त्रिभुज के रूप में खड़ी हो। त्रिभुज के रूप में देखो कैसे खड़ी हो सकती है, एक लड़की मान लो यहाँ पे हो, एक लड़की यहाँ पे हो और एक लड़की यहाँ पे हो, ठीक है। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और ये दोनों 2-2 गज की दूरी पे है, ये भी दोनों 2 गज की दूरी पे खड़ी है और ये भी दोनों 2 गज की दूरी पर खड़ी है, ठीक है। बिंदु मान लेता हूँ, उसको मैं ए बिंदु मान लेता हूँ और इसको मैं एन बिंदु मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो कोई मान लो कोई स्टूडेंट है या कोई लड़की है जिसका नाम आर से है, ठीक है। ये आर लड़की है, ये ऐसे जा रही है, ठीक है, टी से मिलने जा रही है ना। तो ये क्या है कि जैसे टी की दोस्त है वो इसकी लाइन में से सीधी खड़ी है, ठीक है, इस रेखा पे खड़ी है ऐसे। जो टी की दोस्त है वो सभी इस रेखा पे खड़ी है, परंतु ये जैसे आर इस रेखा को
पार करती हुई सभी दोस्तों से मिलती हुई जा रही है। तो ए और एन को ये बात अच्छी नहीं लगी, ठीक है। इन्होंने कहा भाई हम दोनों के बीच में से कहाँ से जा रही है तुम, ठीक है। कोरोना चल रहा है और इसने वो 2 गज की दूरी है उसका पालन नहीं किया, ठीक है, आर ने। तो इन्होंने बोला भाई हमारे बीच से कहाँ से गुजर रही हो। तो इसने क्या कहा कि मैं तुम दोनों के बीच में से कहाँ से गुजर रही हूँ, तुम दोनों है वो सिद्ध करो, ठीक है। यानी ए और एन को है ये इस आर को सिद्ध करके बताना है क्योंकि ये आर है इसके बीच में से गुजरी है, ठीक है। तो ए तो बोल रही है कि आर है वो मेरे पास से गुजरी है कुछ, एन बोल रही है कि ये मेरे पास है वो गुजरी है। तो अपने को देखो क्या सिद्ध करना है, इन ए और एन में सुलह करवानी है कि भाई एन है ये तुम दोनों के क्षेत्र से नहीं गुजरी है, ये तुम दोनों के बीच से गुजरी है, ठीक है। तो अपन देखो सुलह कैसे करवाएंगे। अपने पास में देखो इस प्रश्न में क्या दे रखा, समदूरस्थ, यानी ये टी है ये ए से और एन से वो समदूरस्थ है, ठीक है। टी है वो ए से उतनी दूरी पे है जितनी दूरी एन से, ठीक है। यानी 80 का मान बराबर है टी एन के मान से, ठीक है। ये अपने को इस प्रश्न में दे रखा है, ठीक है। और साथ ही दे रखा है जो टी है इसकी जो दोस्त है वो एक सीधी रेखा में खड़ी है ना। ये अपने पास में एक दे रखी है शर्त, और दूसरी शर्त क्या दे रखी है कि ये जो टी की जो लाइन है ये इस ए एन की रेखा को लंब संधिभाजित करती है, यानी 2 भागों में बांटती है, ठीक है। और इसमें तो ये दे रखा है लंब सम यानी समान द्वि यानी 2 भाजक यानी भाग है ना, 2 भागों में बांटती है। परंतु यदि अपने पास में ये केवल लंब संधिभाजित नहीं दे रखा होता और सिद्ध करना होता कि ये रेखा लंब संधिभाजित होती है, तो देखो अपन कैसे सिद्ध करते हैं। और साथ ही अपन ये भी सिद्ध करना सीखेंगे कि ये जो आर है ये इन दोनों के बीच में से गुजरा है, यानी कि ये आर यदि यहाँ पे होता है, ठीक है, ये आर चलता हुआ यहाँ पे आ जाए तो ए आर बराबर अपने को क्या सिद्ध करना है, आर एन, ठीक है। तो वही देखो जैसे अपन ने यहाँ पे सिद्ध किया था ना, इस आर को यहाँ पे खड़ा रहते हैं और टी को कहते हैं भाई तुम ए और एन से समान दूरी पे है। तो टी पहले यहाँ पे था, ये टी यहाँ पे आया, तो ए और एन को कोई एतराज नहीं है। ये कहता है तो भाई आजा यहाँ पे आजा, अभी भी तू तो हमसे समान दूरी पे ही खड़ा है, ठीक है। अब जैसे ये टी ऐसे यहाँ पे चलता है तो भी ए और एन को कोई एतराज नहीं है, क्या ठीक है भाई यहाँ पे आजा भले ही, है ना, अभी भी समान दूरी पे है। तो ये टी ऐसे चलता चलता है वो यहाँ तक आ गया, ठीक है, इस आर से जस्ट पहले आ गया, ठीक है। तो एन ने कहा हमें तो कोई एतराज नहीं है भाई, तो यहाँ पे भी खड़ा रह सकता है, ठीक है, क्योंकि तेरी दूरी तो अभी भी समान ही है, ठीक है, बदली नहीं है ये दोनों दूरियां। जैसे ही टी आर के पास में आया तो इन दोनों की समझ में आ गया कि टी है वो अपन दोनों के एकदम एक ही रेखा में आ रहा है और आर से भी मिल लिया, इसका मतलब आर है वो बीच से जाए भाई। ऐसे देखो सीधा जा रहा है ना, और सीधा जाके वो सीधा दूसरे पर्सन से मिलता है, तो इसका मतलब वो दूसरा पर्सन सामने से आ रहा है, ठीक है, तभी तो ये संभव है कि वो दोनों आमने सामने होंगे। तो इसके लिए देखो यानी कि टी और आर है ये दोनों आमने सामने होते ही ए और एन को पता चल गया कि हाँ भाई जो आर है वो अपन दोनों के बीच में से आ रहा है, ठीक है, यानी ए आर है ये आर एन है ये होगा, ठीक है। ये ए को और एन को पता चल गई, ये बात पता चल जाए। देखो अपने को एक बात और क्या पता चल गई कि ये मान लो कोई त्रिभुज होता है, ठीक है, और इस त्रिभुज में ऐसे कोई रेखा आती है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना, यानी 2 भुजा समान हो और उसमें यदि ऐसे कोई रेखा है उस तीसरी रेखा को काटे, ठीक है, यानी जो शीर्ष है इसका इस शीर्ष से कोई रेखा इस तीसरी रेखा को काटे, तो ये इस जो रेखा को काट रही है ना, जैसे इसको मैं मान लेता हूँ एस और पी, तो ये रेखा इस एस और पी को काट रही है ना, तो ये 2 समान भागों में काटेगी। जैसे यहाँ पे क्यू लिख लेता हूँ तो एस क्यू बराबर होता है क्यू पी, ठीक है। ये अभी तक अपन ने यहाँ पे सिद्ध किया है। साथ ही ये भी सिद्ध हो गया कि ये जो रेखा है ये लंबवत काटती है हमेशा, क्योंकि देखो ये लंबवत यानी इस कोण का मान है वो 90 डिग्री क्यों होगा ये मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो अपने पास में त्रिभुज में क्या क्या शर्तें हैं। त्रिभुज में अभी तक देखो अपन क्या ज्ञात कर चुके हैं कि ये वाली रेखा बराबर है और ये जो रेखा है ये इसको और इसको बराबर है भागों में बांटती है, ठीक है।
तो इसको ए पी, ये बी और ये आर हो गया है ना। तो यहाँ पे देखो इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में अपन सर्वांग समता का नियम लगाए है ना। त्रिभुज ए पी आर व बी पी आर में, ठीक है। सर्वांग समता का नियम में क्या होता है, देखो ए पी बराबर बी पी, ये अपने को प्रश्न में दिया है, ठीक है, दिया है। इसी प्रकार अपने को ए आर बराबर आर बी है, ये अपन ने सिद्ध कर लिया, ए आर बराबर आर बी, ठीक है, सिद्ध किया, सिद्ध किया। इसी के साथ अपन ने देखो ये ए आर है, ये इस वाले त्रिभुज में भी लग रही है, इस वाले में, यानी ए आर बराबर ए आर क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। तो यहाँ पे देखो एस 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 है ना, भुजा भुजा और भुजा, ठीक है, भुजा भुजा और भुजा नियम से। इससे क्या सिद्ध होता है कि जो त्रिभुज है ए पी आर, ये सर्वांग सम है किसके, बी पी आर के, ठीक है। यानी ए पी आर त्रिभुज बी पी आर के क्या है, सर्वांग सम है। वो सर्वांग सम त्रिभुज की खासियत होती है, जैसे यहाँ पे ये वाला कोण है, ये वाले कोण के बराबर है, ठीक है। जैसे मान लो अभी तक अपने को ए आर बराबर ये आर बी अपन यहाँ पे देखो सिद्ध कर चुके हैं, परंतु यदि ये अपने पास में नहीं दिया हो, ठीक है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये अपने पास में दिया नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में कोण ए बराबर होता है कोण बी। तो यहाँ पे देखो आ जाएगा एंगल, और यहाँ पे भुजा की जगह क्या आ जाएगा, कोण, ठीक है, कोण भुजा नियम से ये त्रिभुज आ जाएगा। और ये कोण ए बराबर क्यों है, क्योंकि सम द्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण ए और बी बराबर हो गए। ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा बराबर है, और ए आर है, ये जो पी आर है, ठीक है, पी आर है, ये उभयनिष्ठ हो जाएगी, उभयनिष्ठ हो जाएगी। तो यहाँ से देखो दो चीजें सिद्ध हो जाएगी, ए आर ये बराबर होगी आर बी के, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज में है वो जो समान भुजाएं हैं दिखती है वो बराबर होती है। इसी प्रकार देखो ये ए पी बराबर बी पी तो दे ही रखा है, ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी, ये वाली भुजा उभयनिष्ठ है दोनों में, ठीक है। और ये जो कोण है ए और बी तो समान होगी, और ये वाले कोण भी देखो समान हो जाएंगे, कोण ए पी आर बराबर कोण बी पी आर, ठीक है। यानी ये वाले कोण और ये वाले कोण है ये समान हो जाएंगे, और ये वाले कोण और ये वाले कोण भी समान हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा कोण ए आर पी बराबर कोण बी आर पी, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से इस त्रिभुज में यदि मैं देखूं, ठीक है, इस पूरे त्रिभुज में देखूं तो ये दो कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक है, और ये एक कोण आ जाएगा। तो इस कोण का मान देखो यहाँ से आ सकता है आराम से, ठीक है। इस कोण का मान आते ही अपन क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों कोणों का मान भी निकाल सकते हैं, और ये वाला कोण वहां से क्या कि 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अपन इन दोनों त्रिभुजों में ये वाला कोण है ये निकाल सकते हैं 90 डिग्री। अब अपन देखो ये वाला कोण 90 डिग्री यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री। और इसमें देखो ये वाली चीजें भी अपने को पता चल गई। अब देखो एक तो होता है सर्वांग सम, ठीक है, एक तो होता है सर्वांग सम और एक होता है समरूपता, एक होता है समरूप, ठीक है। सर्वांग सम क्या होता है, जैसे सर्वांग सम का मतलब आप समझो दो जुड़वा बच्चे होते हैं ना, जो एकदम दिखने में एक जैसे हो ना, हाइट भी समान हो, उनको तो अपन कहेंगे सर्वांग सम। और जैसे मान लो एक बच्चा छोटा हो और एक बच्चा बड़ा हो, वो दिखने में दोनों समान हो, ठीक है, एकदम शकल सब कुछ एक जैसी हो, परंतु उनकी हाइट है वो अलग अलग हो, तो उसे अपन कहते हैं समरूप, कि उनका रूप समान है परंतु उनकी जो हाइट है वो सभी है वो समान नहीं है, ठीक है।
जैसे कि महिंद्रा का ट्रैक्टर आता है, महिंद्रा के 2 ट्रैक्टर आते हैं, एक तो छोटा ट्रैक्टर भी आता है और एक बड़ा ट्रैक्टर भी आता है ना। तो वो जो एग्जाम्पल है वो समरूप का एग्जाम्पल है, ठीक है। और जो जुड़वां बच्चे का एग्जाम्पल है ये है सर्वांग समता का एग्जाम्पल, ठीक है। मेथड से अपने क्या क्या सीखा, एक तो ये सीखा कि ए आर ये बराबर है किसके, इसको एन बिंदु दे रखा था आर एन के, ठीक है। और ये वाला कोण 90 डिग्री होता है, ये अपन ने देखो यहाँ पे जो सर्वांग समता का नियम है इसमें समझा है, ठीक है। और ये ए आर बराबर आर एन किस प्रकार है ये भी समझ लिया आज। और जो बुक का मेथड है ये भी अपने समझ लिया, और जो अपना दोस्त वाला मेथड था ये भी आज अपने समझ लिया आसान भाषा में। तो कल इस प्रमेय से आधारित जो प्रश्न है अपने पास में पाठ्य पुस्तकें उनको सॉल्व करेंगे, और साथ ही उनको सॉल्व करना भी सीखेंगे। और इसके लिए अपन जो बुक में जो लैंग्वेज दे रखे उसको तो लिखते जाएंगे साथ में, और जो अपना मेथड है, ठीक है, फ्रेंड्स का वाला मेथड है, अपने दोस्त वाला मेथड है, इस दोस्त वाले मेथड से अपन इन प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। एकदम आसान भाषा में सीखेंगे कि प्रमेय को है वो अपन दैनिक जीवन में किस प्रकार यूज कर सकते हैं। इसके लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।